हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और धर्मशास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही खास माना गया है। महाभारत की कथा में भी व्यास जी द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इस व्रत को रखने से जातक को सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता, निर्जल मतलब बिना जल के, इसलिए इसे बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत की डेट मुहूर्त क्या है, तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, कौन से व्रत है, इसकी कथा संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। आपको कहीं किसी और की वीडियो में अलग अलग विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर शुरू होगी और इसका समापन 18 जून को सुबह 6:20 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे करें, तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन व्रत माना गया है और इस दिन जातक दिन भर पानी ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्योंकि जेठ महीना चल रहा है और ये जेठ महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है, तो इस व्रत को ऐसी औरतें ना रखें। कोई वृद्ध बुजुर्ग महिला है, कोई दादी अम्माएँ हैं जो करती हैं व्रत, बुजुर्ग हो चुकी हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है, कोई बीमारी से जूझ रहा है और जो व्रत रखता है, तो ऐसे में फलाहार, फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो सामर्थ्य हैं, जो व्रत रखना चाहें वो रख सकते हैं, है ना। तो पानी के साथ ही फलाहार भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने चाहिए और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर मंदिर को स्वच्छ करें, अपने घर के मंदिर को, आंगन को, मंदिर को स्वच्छ साफ करके भगवान विष्णु को तिलक करें। इसके बाद विष्णु जी को फल फूल अर्पित करें। नहवाने की विधि तो मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उनका अभिषेक कैसे करना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि आप जब पूजा से निवृत्त हो जाएं भगवान की, मतलब भगवान को स्नान वगैरह करा दें, तो उसके बाद आप भगवान को, विष्णु जी को फल फूल तिलक ये सब आपको अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, फिर तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। ये बात ज़रूर याद रखना, मैंने हर वीडियो में बताया है कि तुलसी यदि आपको बुधवार को, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और यदि व्रत के आगे पीछे बुधवार या गुरुवार पड़ता है तो आपको 1-2 दिन पहले तुलसी तोड़ कर रख लेना चाहिए। जैसे आज गुरुवार है, बुधवार है, कल आपके लिए एकादशी का व्रत रखना है, आज आप कैसे तोड़ेंगे, एकादशी के दिन कैसे तोड़ेंगे, तो आप 2-3 दिन पहले तोड़ लें। तुलसी कभी भी बासी नहीं होती। 11 दिनों तक माता तुलसी शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में पाई जाती हैं। आप 11 दिनों तक माँ तुलसी का सेवन कर सकते हैं तथा भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि तुलसी पत्र आप कभी भी ना तोड़ें और निर्जला एकादशी है तो इस दिन इनके लिए जल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि माता तुलसी भी इस दिन निर्जल उपवास करती हैं। वैसे तो साल की सभी एकादशियों पे माता तुलसी उपवास रखती हैं, लेकिन निर्जल एकादशी के दिन निर्जल वो भी व्रत रखती हैं। इसलिए हमें उस दिन हमारे लिए माँ तुलसी के लिए हर 11 पे जो भी एकादशी पड़ती हैं, जल तो अर्पित नहीं करते हैं क्योंकि वो हर एकादशी पे निर्जल रखती हैं। हम तो सिर्फ साल में एक ही दिन निर्जल रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि 11 के दिन, एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल अर्पित ना करें। लेकिन देखो, ये गर्मी का टाइम है, यदि आप 1 दिन 2 दिन उनको जल अर्पित नहीं करेंगे तो माता तुलसी सूख जाएंगी। इसलिए आप 1 दिन पहले रात में खूब जल माता तुलसी को चढ़ा दें। आप उनको जल ऐसा चढ़ाएं कि मतलब आप अच्छे से चढ़ाएं, मिट्टी गीली हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो दूसरे दिन जब पूरे दिन उनको जल नहीं चढ़ाएंगे तो उस दिन आपका पौधा सूख ना जाए तुलसी का, है ना। तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 5 या 7 परिक्रमा ज़रूर से लगाना चाहिए। फिर व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। इसके बाद दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जाप माला में आप 11-21 माला कुछ भी कर सकते हैं। सुबह टाइम कर लें खूब जल्दी उठ के, तो दिन भर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने अंतर मन में मन ही मन आप किसी भी भगवान का, आपके जो भी मूल मंत्र हैं भगवान कृष्ण के, आप बढ़िया से दिन भर अपने जाप करते रहें।
मैं ये नहीं कहती हर वीडियो में कि आप माला लेके बैठ जाएं, आप अपने मन में कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जाप करें, किसी की चुगली बुराई निंदा ईर्ष्या ये सब ना करें। इस दिन व्रत के दिन दूर ही रहें इन चीज़ों से, नहीं तो व्रत नहीं लगता, है ना। निर्जला एकादशी के व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संभव हो तो आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। जैसे आपके मोहल्ले में, घर पड़ोस में कोई भी भजन वगैरह करती हैं, अच्छे अच्छे भजन गाती हैं, तो 2 4 5 लेडीज़ बढ़िया जुड़ गई और अपने भजन करें। भजन कीर्तन होता है इस दिन, तो आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप जागरण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन यानी 19 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें और पूजा के बाद सबसे पहले चावल का सेवन करें, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दूं कि इस दिन हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें भूल कर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दिन आपको पवित्रीकरण का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पवित्र अवस्था में आपको रहना चाहिए। पवित्रकरण के साथ जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब निर्जल, पहले ही मैंने बोला। और दिन भर कम बोलना, हो सके तो चुप रहें, मौन रहने का करें आप, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे आपको प्यास लगेगी, आपका मुंह सूखेगा। दिन भर जब कुछ बोलोगे ही नहीं तो लड़ाई झगड़े से भी बचोगे, चुगली निंदा ईर्ष्या जलन चुगली इन सब चीज़ों से बचोगे, है ना। दिन भर आपको सोना नहीं है। और एक बात इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए फ्रेंड्स, और झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें, ये आपके लिए करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कथा के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब देवव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी का व्रत का संकल्प करवाया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ ज्ञाता और वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब देव व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। एकादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करना चाहिए, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, मतलब तुम भी व्रत करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना है, तो भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ, वो भी निर्जल। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यही शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊँ। ऐसा कोई व्रत एक हो तो निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका अन्य पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले से दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में, मतलब प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें।
इस प्रकार इस सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल फूल का निर्जल एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जितना भी फल होता है वो सब प्राप्त कर लेते हैं सारी एकादशी का, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे ये कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है और समस्त पूरे फल का भागी बनता है। कुंती नंदन निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब कई तरह की चीज़ें आप ब्राह्मणों को दक्षिणा को दान में दे सकते हैं, किसी को भूखे को भोजन कराएं, फल फूल खिलाएं, पानी का दान करें। ये सब दान महादान होते हैं, इसलिए इस दिन आपको ऐसा करना चाहिए। इसके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शैया सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एक शुभ एकादशी होती है उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े को दान करके देना चाहिए। मतलब शक्कर को जल का घड़ा है, मतलब छोटा सा ही घड़ी ले लीजिए आप घड़ा, उसको शरबत वगैरह भरकर या शक्कर का पानी डाल करके जल के घड़े को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज को आपको पसंद आई होगी, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके पारण की, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि आपके लिए मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है इसकी कथा की, क्या करना चाहिए क्या नहीं, भगवान का पूजन कैसे करें, पूजा विधि, हर चीज़ आपको दान करने की बता दी मैंने कि आपको दान इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, जलदान अन्नदान महादान है, इसलिए आप ये दान जरूर करें। अन्न है और जल है, ये ज़रूर से आपको दान करना चाहिए। आप ना पिए लेकिन दान अवश्य करें, है ना। अब बात करते हैं इसके पारण के समय की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी 2024 का पारण समय है 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5 बजकर सूर्योदय के बाद सुबह 5 बजकर 24 मिनट से लेकर 7 बजकर 28 मिनट के बीच में आप पारण कर लेना, ठीक है। उसके बाद 7:28 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, है ना। और हरिवासर का समय होता है उसके पहले, तो आपको हरिवासर के समय आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु का समय होता है। इसलिए आप हरिवासर के समय समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। पारण क्या होता है तो आपको बता दूं, व्रत खोलने का समय, ठीक है। जब हमें व्रत खोलना चाहिए उसको कहते हैं हरिवासर नहीं, पारण का समय, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना पारण इस समय कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आपको बता देती हूँ कि इसका महत्व क्या होता है। तो देखो, शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व मनाया गया है। आपको बता दें कि पूरे साल में लगभग 24 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। तो एकादशी तिथि व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और वही यहाँ हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। तो सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रत होता है निर्जला एकादशी का, क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो अन्न की तो बात ही क्या होती है ना। तो ये हो गई अन्न जल की बात। और यदि आप पूरी 24 एकादशियों को अगर आप नहीं रख सकते हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी एकादशी छोड़ दो। सिर्फ साल की एक निर्जला एकादशी यदि आपने कर ली पूरी विधि विधान के साथ, सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक, तो आपको इस एकादशी में संपूर्ण पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, मतलब फल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से थी आज की जानकारी। आई होप आपको इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी, पूरी जानकारी विधि के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सुनो, अपनों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें कि क्या होता है, क्या महत्व है, क्या नहीं है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, जो आपके प्रिय हों, सबको भेजो ये वीडियो, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें, दूसरों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी हो सके, निर्जला एकादशी महत्व के बारे में जान सकें, है ना। तो अपनों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करो, ताकि दूसरे भी इन सब हमारे हिंदू धर्म की चीज़ों से जुड़े रहें, उन्हें अपने धर्म की भी मतलब पूरी जानकारी हो कि किस चीज़ से क्या होता है। अपने धर्म का प्रचार करना भी, ये भी एक तरह की सेवा ही होती है फ्रेंड्स। यदि आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं तो दूसरों तक शेयर करके इन सब चीज़ों के धर्म का आप एक सेवा ही कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो दूसरों तक खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों का पता हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपका व्रत हुआ कैसे है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन कहाँ से ये वीडियो सुन रहा है प्लीज़ ये भी बताइएगा, है ना। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी निर्जला एकादशी व्रत, राधे कृष्णा।